चलिए हेलो। आज हम लोग फोर्थ चैप्टर का मतलब मानव जनन स्वास्थ्य का मानव जनन स्वास्थ्य का है ना, स्वास्थ्य का ओनली ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ऑब्जेक्टिव देख लेंगे, है ना। ऑब्जेक्टिव आंसर क्वेश्चन आंसर देख लेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव देखेंगे मेरे छोटू। तो जितना भी है चौथा चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव है उस पर हम लोग मुख्य मुख्य जो चैप्टर ऑब्जेक्टिव है ना उसको हम लोग लाइव आज देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में चलिए तो आवाज आ रहा है सब लोग को। आज मानव जनन स्वास्थ्य का जो हम पूरी चैप्टर का वीडियो जो बना के आप लोगों को दिया है ना, वो आज ओनली फॉर हम लोग ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं, आपका फर्स्ट प्रश्न है कि जीवों में प्रजनन की क्रिया होती है ना। जीवों की प्रजनन की क्रिया, जीवों में जो है प्रजनन की क्रिया क्रिया होती है। जीवों में प्रजनन की क्रिया होती है। जीवों में जो प्रजनन की क्रिया होती है वो नर और मादा दोनों में अंतर दिखाने के लिए होती है, जनसंख्या को वृद्धि करने के लिए होती है, अपने जातीय समुदाय में वृद्धि रखने के लिए होती है। कोई भी प्राणी यदि चाहता है कि हमारा जातीय समुदाय का या जातीय स्पीसीज का या हमारा फैमिली का, हमारा परिवार का भविष्य में जातीय समुदाय बना रहे, अस्तित्व बना रहे, इसके लिए वह क्रिया करती है जिसका नाम क्या है, प्रजनन, है ना। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि नर में वृषण कोष स्थित होता है। तब सीधा सी प्रश्न है कि नर में वृषण कोष कहाँ उपस्थित होती है। नर में वृषण कोष कहाँ उपस्थित होती है। तो नर में जो वृषण कोष होता है वह उदर गुहा के बाहर होता है। कहाँ होता है, उदर गुहा के बाहर। हमने आपको बताया था कि यह उदर गुहा के नीचे बाहर की ओर उभरा हुआ संरचना के रूप में होती है, जिसे हम वृषण कोष कहते हैं। वृषण कोष जो होता है ना वो ट्यूनिका एल्बुजिनिया का बना होता है। किस चीज का बना होता है, तो ट्यूनिका एल्बुजिनिया का बना होता है, जिसे हम लोग वृषण कोष कहते हैं, अधिक वृषण कोष कहते हैं, है ना। अब नर में पाए जाने वाले प्रमुख जनन अंग क्या है। नर में पाए जाने वाले प्रमुख नर में प्रमुख हाँ सॉरी नर में पाए जाने वाले प्रमुख जनन अंग क्या है। नर में पाए जाने वाले प्रमुख जनन अंग
क्या है। तो सबसे पहले आप ध्यान में रखिए, पेनिस हो गया, आपका वृषण हो गया, है ना, पेनिस और वृषण, शुक्र वाहिका हो गए, ये सब के सब क्या है, उस नर जनन तंत्र है। वो नर का पाए जाने वाला नर प्रमुख जनन अंग होता है। शुक्राणु के मध्य भाग का निर्माण होता है। देख भाई, शुक्राणु ऐसे हमने आपको बताया होगा, सांप की आकृति का ये शुक्राणु है ना। ये शुक्राणु जो होती है ऐसे इस प्रकार से होता है, यहाँ से ऐसे। शुक्राणु के जो शीर्ष भाग होता है उसे हम लोग एक्रो एक्रो एक्रोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्रोसोम कहा जाता है। हाँ, एक्रोसोम जो होता है, यहाँ देखिए कि ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है, ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है कौन, एक्रोसोम, है ना, ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। नेक्स्ट कहता है सेंट्रोसोम। यहाँ पर जो सेंट्रोसोम होता है, जिसको आप नेक की बात करते हैं, नेक मतलब गर्दन, शुक्राणु का जो नेक भाग होता है, गर्दन भाग होता है, वो बना होता है सेंट्रोसोम का। कौन सी का बना होता है, सेंट्रोसोम का। जबकि जो मध्य भाग की अगर चर्चा चल रहा है, यहाँ पर जो मध्य भाग होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया होता है शुक्राणु के मध्य भाग को क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। शुक्राणु के मध्य भाग को माइटोकॉन्ड्रिया। देखते हैं थोड़ा सा लाइव जा रहा है या नहीं जा रहा है, हमको यही पता नहीं चलता है छोटू बस। चलिए, तो यहाँ से बोलता है शुक्राणु के मध्य भाग में क्या होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और देखिए, यही जो सबसे पूछ वाला हिस्सा में होता है, उसे हम लोग एक्सो नीम कहते हैं। क्या कहेंगे, एक्सो नीम कहते हैं। क्लियर हो गया बुआ। नेक्स्ट कहता है कि प्राथमिक लैंगिक जनन अंग क्या है ना। तो प्राथमिक लैंगिक अंग क्या होता है, तो प्राथमिक लैंगिक जनन अंग जो होता है वो होता है शुक्रवाहक, शुक्रवाहिका। क्या होता है, शुक्रवाहक, शुक्रवाहिका। हाँ, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है उसका उत्पादन कहाँ होता है, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का जो उत्पादन होता है मेरे भाई, टेस्टोस्टेरोन, है ना, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन कहाँ होता है। ये प्रश्न पूछ रहा है। कैमा नंबर क्वेश्चन है आपका, छठा नंबर क्वेश्चन है। कहता है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन कहाँ होता है ना। टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन का उत्पादन कहाँ होता है, आंसर हो जाएगा आपका बुआ। देखिए, टेस्टोस्टेरोन जो होता है ना, वो मादा सॉरी वृषण से उत्पन्न होता है। कहाँ से होता है, वृषण से। मतलब पुरुष का जो वृषण होता है वो वृषण से ही उत्पन्न होता है। किस चीज का, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन होता है। नेक्स्ट कहता है कि नर और मादा के संयोग से क्या बनता है, तो नर और मादा के संयोग से मेरे भाई युग्मनज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, युग्मनज का, जिसे आप जाइगोट कहते हैं। क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। नेक्स्ट कहता है कि कॉपर ग्रंथि उपस्थित होता है, कॉपर ग्रंथि, कॉपर ग्रंथि उपस्थित होता है। कहाँ होता है मेरे भाई, कॉपर ग्रंथि उपस्थित होता है। एक क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि कॉपर ग्रंथि उपस्थित होता है, कहाँ होता है। अब देखिए क्वेश्चन से थोड़ा सा देखा जाए बाबू, कॉपर ग्रंथि उपस्थित कहाँ होता है, कॉपर ग्रंथि कहाँ उपस्थित होता है। कॉपर ग्रंथि कहाँ उपस्थित होती है, यही ना पूछ रहा है छोटू, कॉपर ग्रंथि उपस्थित कहाँ होता है। एक क्वेश्चन जो है वो आपको कॉपर ग्रंथि की बात आता है, तो कॉपर ग्रंथि कहाँ उपस्थित होती है, कॉपर ग्रंथि नर में उपस्थित होता है, नर में उपस्थित होता है। किस में होता है, नर में उपस्थित होता है।
द्वितीयक लैंगिक जनन अंग द्वारा प्रकट होता है। द्वितीयक लैंगिक जनन द्वारा प्रकट होता है। तो नर और मादा में अंतर, नर और मादा में अंतर देखने को मिलता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर बोलता है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर बोलता है 11, शुक्राणु परिपक्वन होता है, माने शुक्राणु का परिपक्वन कहाँ होता है, माने शुक्राणु जो है परिपक्व कहाँ होता है। आंसर होना चाहिए वृषण। वृषण में क्या में होता है, वृषण में। मनुष्य में गर्भाकाल होता है, माने मनुष्य में गर्भाकाल कितना होता है, जो महिला लोग होती है ना, वो महिला में गर्भाकाल कितना होता है। तो मनुष्य के माता जनन, महिलाओं में गर्भाकाल जो होता है लगभग 9 मंथ होता है बुआ, 9 महीना होता है। कितना होता है, 9 मंथ, है ना, 9 मंथ। मतलब ऐसा माना जाता है कि 270 दिन का होता है। कितना दिन का होता है, 270 दिन का। अंडाशय से अंडाणु बाहर निकलने की क्रिया क्या कहलाता है। अंडाशय से अंडाणु बाहर निकलने की क्रिया को क्या कहा जाता है ना। अंडाशय से अंडाणु बाहर निकलने की क्रिया को क्या कहा जाता है। अंडाशय से अंडाणु बाहर निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं। अंडाशय से अंडाणु बाहर निकलने की क्रिया को क्या कहा जाता है। अंडोत्सर्जन कहलाता है। अंडोत्सर्जन कहलाता है। अंडोत्सर्जन कहलाता है ना। गैमीट निर्माण होने की क्रिया को क्या कहते हैं। गैमीट निर्माण होने की क्रिया को गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। जेनेसिस कहा जाता है। गैमीटोजेनेसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू, गैमीटोजेनेसिस कहा जाता है। नेक्स्ट कहता है कि नेत्र लेंस बना होता है किसका, मेसोडर्म, एक्टोडर्म की एंडोडर्म का। तो एक्टोडर्म का बना होता है। किसका बना होता है, एक्टोडर्म का बना होता है। किसका होता है मेरे भाई, एक्टोडर्म का बना होता है। यही एक्टोडर्म का बना होता है जिलेटिन। किसका बना होता है, जिलेटिन बना होता है। और उसी जिलेटिन से बना होता है एक्टोनेत्र लेंस। युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या होती है। युग्मक मतलब युग्मक कह रहा है, तो युग्मक तो आप जानते ही हैं। युग्मक आपको एक गुणित होता है, एक गुणित होता है। कैसा होता है मेरे भाई, एक गुणित होता है, जिसको आप एन से सूचित करते हैं। युग्मनज जो होता है, युग्मनज जो होता है वो द्विगुणित होता है, जिसे आप 2n से सूचित करते हैं। तो n बराबर 23, तो 2n मतलब 23 बराबर 46। यहाँ देखिए युग्मनज में यदि पूछता है तो आप 46 बता दीजिए, और n में पूछता है मतलब युग्मक में पूछता है तो आप 23 बता दीजिए। यही आपका ऑब्जेक्टिव रहा, है ना। ऑब्जेक्टिव आप सभी के लिए यही हो गया। ठीक है बुआ, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट डे क्लास में। ठीक है।